हे हमारे परमपिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन के अंत में मैं दीनता और श्रद्धा के साथ आपके पवित्र चरणों में आती हूँ। आपकी अपार कृपा और दया के लिए मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम से मैं आपको महिमा देती हूँ। इस पूरे दिन आपने मुझे संभाला, मेरी रक्षा की और मेरी हर आवश्यकता को पूरा किया। चाहे मैं कहीं भी गई, आपका दाहिना हाथ मेरे ऊपर था। हर खतरे से, हर बीमारी से और हर बुराई से आपने मुझे सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। दिन भर के लिए क्षमा और धन्यवाद। दयालु पिता, मैं जानती हूँ कि मैंने जाने अनजाने में कई बार पाप किए होंगे। मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में और मेरे कर्मों में आपसे और दूसरों से गलती हुई होगी। मैं उन सभी गलतियों के लिए पश्चाताप करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे शुद्ध करें और मेरे सारे पापों को धो डालें, ताकि मैं आपके सामने पवित्रता और धार्मिकता में खड़ी हो सकूं। मैं आज के दिन की सभी आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ। भोजन के लिए, पानी के लिए, मेरे परिवार के प्यार के लिए, मेरे दोस्तों के साथ के लिए और मेरी सांसों के लिए। प्रत्येक छोटी से छोटी चीज आपकी महान करुणा का प्रमाण है। रात के लिए सुरक्षा और शांति। अब जब रात का समय आ गया है और मैं विश्राम के लिए जा रही हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने पवित्र दूतों को मेरे बिस्तर के चारों ओर, मेरे घर के चारों ओर पहरा देने के लिए भेजें। रात के अंधकार में छिपी हुई हर बुरी शक्ति से, हर शैतानी जाल से और हर दुर्घटना से मेरी रक्षा करें। प्रभु, मुझे गहरी और शांतिपूर्ण नींद प्रदान करें। मेरी आत्मा को विश्राम दें। मेरे मन में दिन भर की चिंताओं और तनावों को दूर करें। मैं अपने सभी बोझ और जिम्मेदारियां आपके चरणों में रखती हूँ, क्योंकि आप ही मेरे सहारा और मेरी शक्ति हैं। जब मैं सोऊं तो मेरा शरीर, मेरी आत्मा और मेरा मन फिर से तरोताज़ा हो जाए, ताकि मैं कल सुबह नई शक्ति के साथ उठ सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। दूसरों के लिए मध्यस्थता। हे करुणामय परमेश्वर, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। उन सभी लोगों को याद करें जो इस रात बीमार हैं, अस्पतालों में हैं या घर पर दर्द सह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप महान चिकित्सक हैं। कृपया उन्हें स्पर्श करें और उन्हें चंगा करें। उन लोगों को शांति प्रदान करें जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में, गरीबी में या किसी आपदा में पीड़ित हैं। मेरे परिवार और प्रियजनों को सुरक्षित रखें। उन्हें आपकी आशीष और सुरक्षा के दायरे में रखें। उन लोगों को आशा और सांत्वना दें जो दुखी हैं, अकेले हैं या निराशा में हैं। भविष्य के लिए समर्पण। प्रभु, मैं कल के दिन को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूं। मुझे वो बुद्धि और बल दें कि मैं कल आपको प्रसन्न करने वाले निर्णय ले सकूं। मेरी आंखें खोलें ताकि मैं आपके प्रेम को दूसरों के साथ बांट सकूं। मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरा सब कुछ आपका है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आती हूँ और मैं आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य को अपने जीवन में और अपने घर में आमंत्रित करती हूँ। पवित्र आत्मा, आप ही सत्य की आत्मा हैं, आप ही सांत्वना देने वाले हैं और आप ही परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदयों में उंडेलते हैं। दिन के अंत में जब ये संसार विश्राम कर रहा है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे घर में वास करें और इसे अपनी उपस्थिति से भर दें। पवित्र आत्मा का आह्वान और मार्गदर्शन। हे पवित्र आत्मा, आप प्रकाश हैं। हमारे घर के हर कोने से, हमारे हृदयों से और हमारे विचारों से हर तरह के अंधकार को दूर करें। यदि कोई निराशा, डर या चिंता हमारे मन में घर कर गई हो, तो कृपया उसे हटा दें और हमें परमेश्वर के सच्चे प्रेम की ज्योति से भर दें। आप सत्य हैं। हमें उस मार्ग पर चलाएं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। यदि हमने आज कोई गलती की है या कोई ऐसा निर्णय लिया है जो आपको अप्रसन्न करता है, तो हमें उस बात का बोध कराएं ताकि हम पश्चाताप कर सकें और कल एक बेहतर जीवन जी सकें। हमें ज्ञान और समझ दें। आप आग हैं। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार की ज्वाला को और प्रज्वलित करें। हमारी आत्माओं को फिर से जीवित करें और हमें कल की सेवा के लिए तैयार करें। घर में सुख और शांति के लिए प्रार्थना। हे शांति के परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस घर में सुख और शांति की घोषणा करती हूँ। हर कलह को दूर करें। यदि परिवार के सदस्यों के बीच कोई तनाव, अनबन या गलतफहमी है, तो पवित्र आत्मा, आप मेल मिलाप की भावना लाएं। हमें एक दूसरे को समझने, क्षमा करने और प्रेम करने की शक्ति दें। प्रेम और एकता स्थापित करें।
इस घर को आपसी प्रेम, आदर और एकता का गढ़ बना दें। हर सदस्य के हृदय में आपकी शांति का वास हो, जो हर समझ से परे हैं। बच्चों पर आशीष दें। मेरे बच्चों या परिवार के युवा सदस्यों पर अपनी विशेष आशीष रखें। उन्हें रात भर अच्छी और सुरक्षित नींद दें। उनके भविष्य को उज्जवल करें और उन्हें सही मार्ग पर चलाएं। सुरक्षा का पहरा। मैं इस घर को और इसके आसपास की हर चीज को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा सुरक्षित करती हूँ। रात के हर खतरे, हर बुरे स्वप्न और शैतान के हर आक्रमण से हमारी रक्षा करें। विश्राम और समर्पण। अब जब मैं सोने जा रही हूँ, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, मेरे ऊपर आराम और विश्राम की भावना उंडेलें। मैं अपनी सारी चिंताएं और बोझ आपके चरणों में रखती हूँ। पवित्र आत्मा, कल सुबह जब मैं जागूं तो मुझे नई ताजगी और शक्ति से भर दें, ताकि मैं आज से भी बेहतर तरीके से परमेश्वर की सेवा कर सकूं और आपके प्रेम को दूसरों के साथ बांट सकूं। पवित्र आत्मा, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र और मार्गदर्शक हैं। मेरे साथ रहें, मुझे सांत्वना दें और मेरे घर में हमेशा शांति बनाए रखें। हे महान और महिमावान परमेश्वर, मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करती हूँ। आप हमारे जीवन में अनंत प्रेम और अनुग्रह का स्रोत हैं। आज रात मैं विशेष रूप से उस अद्भुत और जीवन बदलने वाले सत्य पर मनन करती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे घर के दरवाजे पर खड़े हैं। जैसा कि आपका वचन कहता है, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। खटखटाने की आवाज सुनना। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा आपको सुनती है। मैं उस आवाज को सुनती हूँ जो मेरे जीवन के दरवाजे पर, मेरे हृदय के दरवाजे पर और मेरे घर के दरवाजे पर प्रेम से खटखटा रही है। मैं जानती हूँ कि आप किसी दबाव या बल से नहीं आते, बल्कि विनम्रता और प्रेम से हमें आपको अंदर आने का न्योता देने का अवसर देते हैं। दयालु प्रभु, मैं स्वीकार करती हूँ कि कई बार मेरी आत्मा व्यस्तताओं और दुनिया के शोर में इतनी उलझ गई थी कि मैंने आपके प्रेम भरे खटखटाने को अनसुना कर दिया। कई बार मैंने आपको इंतजार करवाया और मेरे हृदय के द्वार पर ताला लगा रहा। मैं उस उदासीनता के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। द्वार खोलना और प्रवेश। आज रात मैं विश्वास में अपना द्वार आपके लिए खोलती हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, भीतर आइए। मेरा हृदय आपका स्वागत करता है। मैं आपको सिर्फ एक मेहमान के रूप में नहीं, बल्कि इस घर के प्रभु और मालिक के रूप में आमंत्रित करती हूँ। मेरे हृदय में प्रवेश करें। मेरी हर चिंता, हर डर और हर संदेह को अपने साथ ले जाएं। मेरे भीतर की हर उस चीज को साफ करें जो आपकी उपस्थिति के योग्य नहीं है। मेरे मन में प्रवेश करें। मेरी सोच, मेरे विचारों और मेरे दृष्टिकोणों को नियंत्रित करें। मुझे आपकी पवित्रता और प्रेम के बारे में सिखाएं। मेरे घर में प्रवेश करें। इस घर के हर कोने को अपनी शांति और पवित्रता से भर दें। प्रभु के साथ सहभागिता। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप मेरे साथ भीतर आकर भोजन करेंगे। यह सहभागिता, यह नजदीकी मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ। मुझे सिखाएं, मुझे अपनी मेज पर बैठना सिखाएं, जहां आपका वचन भोजन है और आपका प्रेम पेय है। मुझे पोषण दें, मुझे आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत करें कि मैं कल आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकूं। हमारी संगति को आशीषित करें। जब आप हमारे घर में कदम रखेंगे तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे परिवार के सदस्यों के बीच आपका प्रेम, दया और क्षमा ही आधार बन जाए। उपस्थिति के फल। प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति इस घर को एक साधारण इमारत से एक पवित्र स्थान में बदल देगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके यहाँ होने के कारण 1. हमारे घर से सभी बुरी आत्माएं और नकारात्मकता दूर हो जाए। 2. हमारे परिवार में हमेशा खुशी, संतोष और आभार बना रहे। 3. ये घर उन सभी लोगों के लिए आशीष का स्रोत बने जो यहाँ आते हैं। मैं अपने आप को, अपने परिवार को और अपने घर को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप ही हमारे राजा, हमारे उद्धारकर्ता और हमारे सबसे प्यारे मित्र हैं। हे हमारे सबसे प्यारे स्वर्गीय पिता, आपके अपार प्रेम और दया के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस दिन के अंत में मैं आपके पवित्र सिंहासन के सामने घुटने टेकती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन दिया और मुझे आपके पास आने का मार्ग दिखाया। मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे हृदय में निवास करें और मेरी प्रार्थना को अपने सामने स्वीकार करें। यीशु मसीह के प्यार में चलना। हे प्रभु यीशु, मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मेरा पूरा जीवन आपके अद्वितीय प्रेम का दर्पण बन जाए।
मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे इस दुनिया के स्वार्थ, अहंकार और कठोरता से बचाएं। मुझे सिखाएं कि मैं हर पल आपके प्रेम में कैसे चलूं। क्षमा की भावना। जैसा आपने मुझे क्षमा